मित्रों, आपको खुद पर आत्मविश्वास हो न हो, फिर भी आत्मविश्वासी होने की कोशिश करिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यन नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप इन नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, तो वो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि एन नाम वाले लोगों को जुलाई और अगस्त के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें एन नाम वाले लोगों के लिए, तो धन के मामले में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। धन और आय के मामले में कुछ न कुछ अप एंड डाउन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगस्त का महीना धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा, लेकिन जुलाई के महीने में उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। धन और आय के मामले में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अचानक लाभ और अचानक हानि का योग भी बना रहेगा और इस समय पर कोई कर्ज लेने और देने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई और अगस्त के महीने में दिया गया कर्ज मुश्किल से आपको वापस मिलेगा और लिया गया कर्ज आप आसानी से वापस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि अगस्त के महीने में आपको बेहतर परिणाम मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। जुलाई में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे धन और आय के मामले में। व्यापार, कारोबार और नौकरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको जुलाई और अगस्त के महीने में, अगस्त के महीना व्यापार कारोबार के लिए भी ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। जुलाई के महीने में उतने बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन सामान्य परिणाम आपको मिल ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए भी समय अच्छा रहेगा। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी कि आप कोई ठेकेदार हैं या कोई माल आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का बहुत अच्छा समय है। अगर आपकी कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई है तो आप प्रयास करें, वहाँ पर आपकी पेमेंट वगैरह मिल सकती है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय काफ़ी बेहतर परिणाम दिखा सकता है। और जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उनके लिए दोनों महीने बेहतर हैं, लेकिन दोनों महीने आपको अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है, उसका आपको लाभ मिल सकता है। और अगर आप अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर नहीं रखेंगे और अपने अहम के चलते कोई बात विवाद करेंगे तो हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो व्यापार, कारोबार, नौकरी में अपने अहम से बचें। कोई न कोई यात्रा आपकी हो सकती है जुलाई और अगस्त के महीने में व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर, वो यात्रा आपको लाभदायक परिणाम देगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में इस समय गलतफहमियां आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, तो गलतफहमियों से बहुत ज़्यादा बचकर रहने की आवश्यकता है। जुलाई और अगस्त के महीने में आपकी वाणी के चलते बहुत जल्दी परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकता है, जीवन साथी के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है। संतान से कोई वाद विवाद ना करें, वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की बहस से तो बिल्कुल बचें। अगर आप बहस से नहीं बचेंगे तो आप देखेंगे आपकी संतान के साथ और आपके जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। माता पिता के साथ संबंधों में भी अहम से दूर रहना होगा और कोई भी छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं करनी होंगी। तो परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल तो बनाना ही होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में भी जुलाई और अगस्त बहुत बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में अपने खान पान का जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, वरना वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। खान पान पर अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके स्वास्थ्य में कोई न कोई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में जुलाई और अगस्त आपको बेहतर परिणाम नहीं दिखाएंगे। और छोटी सी छोटी समस्या को बड़ी ना होने दें, इसलिए कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। और अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो आप ध्यान रखें, जुलाई और अगस्त के महीने में वो बढ़ सकती है, तो इसलिए अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें। और अगर
कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श भी लेते रहें। तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, फिर भी स्वास्थ्य के मामले में मैं यही कहता हूं, सदैव स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए, यानी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। बात करते हैं आपके शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो आप अच्छे से मेहनत करें, आपको सफलता मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन एग्जाम आपका जुलाई और अगस्त दोनों महीने में अगर होता है और आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिए कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए बेहतर समय है, लेकिन एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उनकी भी एकाग्रता अच्छी नहीं रहेगी जुलाई और अगस्त के महीने में, तो एकाग्रता बनाकर रखना बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। एकाग्रता बनाकर रखें, शिक्षा में तभी अच्छे परिणाम आपको मिल पाएंगे। अगर आप अध्यापक हैं तो आप देखेंगे जुलाई और अगस्त आपको लाभ दे सकता है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार, कारोबार या नौकरी आपको लाभ दे सकती है जुलाई और अगस्त के महीने में। तो कुल मिलाकर शिक्षा के लिए बेहतर समय है। अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और आप विदेश में दाखिला लेना चाहते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। जुलाई और अगस्त वहाँ पर भी अच्छे परिणाम दिखाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी के साथ आप समय भी गुजारेंगे। जीवन साथी के साथ भरोसा भी बढ़ेगा, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि जुलाई के महीने में अगर कोई वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपने अहम पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होगा, वरना आपके वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। 7 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और 7 अगस्त तक का जो समय है वो सामान्य परिणाम ही आपको दिखाएगा वैवाहिक संबंधों में। तो कोई भी मतभेद समाप्त करने हैं तो 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में करें, आपको सफलता मिल सकती है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, अपने अहम पर नियंत्रण रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों में गलतफहमियां हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है दोनों महीने में। जुलाई और अगस्त के दोनों महीने ऐसे हैं जब अगर आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम नहीं रखेंगे, गलतफहमियां करेंगे, शंकाएं करेंगे और व्यर्थ की बातें करेंगे तो आप देखेंगे आपके वाद विवाद हो जाएंगे। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयमित रहना बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, वरना ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो इस बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वैवाहिक संबंधों में आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई भी समस्या है तो इस समय आप कोताही बिल्कुल ना बरतें, वरना वो समस्या बढ़ सकती है और परेशान कर सकती है। हालांकि दोनों महीने रोमांच से भरपूर रहेंगे, लेकिन अगर आप बहस करेंगे तो छोटी छोटी बातें जुलाई के महीने में बड़ी हो जाएंगी, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए जुलाई और अगस्त का महीना रोमांटिक रहेगा, रोमांच से भरपूर रहेगा, मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा। नए प्रेम संबंध हैं, बहुत ही मधुर संबंध रहने वाले हैं। पुराने प्रेम संबंध हैं, वहाँ पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, आप बहस कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ बहस बढ़ सकती है और उस बहस के चलते आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो पुराने प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, बहस बिल्कुल ना होने दें। अगर बहस होती है तो फिर वाद विवाद भी होंगे, इस बात का ध्यान रखें। और अगर कोई प्रेम संबंधों में वाद विवाद हैं तो वहाँ पर आप 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और बाकी समय आपको आसानी से वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। और अगर कोई प्रस्ताव वगैरह देना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो दोनों महीने बहुत बेहतर नहीं हैं। यहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। चलिए मित्रों, उपाय की बात करते हैं कि एन नाम वाले लोगों के लिए क्या उपाय अच्छा रहेगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन बंदरों को केला खिलाएं या फिर गुड़ और चना खिलाएं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एन नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।